अगर आपका थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है टैरो में तो आप ज़रूर मेरा फ्री टैरो मास्टर क्लास वेबिनार अटेंड करें। यस, यू हर्ड इट राइट, ये एब्सोल्युटली फ्री है। ये हर थर्सडे को रात को 9 बजे इंडिया टाइम होता है। इस वेबिनार में बहुत अमेजिंग, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें आप टैरो से रिलेटेड सीखेंगे, जैसे कि कैसे टैरो से आप एक्यूरेट प्रेडिक्शंस कर सकते हैं, कैसे टैरो में अपना करियर बना के आप हाई इनकम अर्न कर सकते हैं, और भी बहुत कुछ। इस वेबिनार को ज्वाइन करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप उस पर क्लिक कर सकते हैं। तो चलिए जी, इसी के साथ साथ मार्च 2026 की लव टैरो रीडिंग शुरू करते हैं। इस रीडिंग में आप जानेंगे कि मार्च 2026 में आपके पार्टनर की आपके लिए क्या एनर्जीज रहेंगी, आप उनके लिए क्या महसूस करेंगे, कौन सी छोटी छोटी सी बातें हैं जिनका ख्याल रख के आप मार्च मंथ में अपनी लव लाइफ को बेहतर कर सकते हैं। इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं, फिर चाहे वो आपका लगन हो, नाम के हिसाब से राशि हो, आपका मून साइन हो या फिर आपका सन साइन हो। तो चलिए जी, देखते हैं मार्च मंथ आप लोगों के लिए क्या लेकर आ रहा है। तो चलिए स्कॉर्पियोज, आप लोगों के लिए देखें कि मार्च 2026 में आपकी लव लाइफ में क्या हो रहा है। मेरे पास यहाँ पे 3 सेट ऑफ कार्ड्स हैं। फर्स्ट सेट ऑफ कार्ड्स में हम आपकी एनर्जीज देखेंगे, सेकंड सेट ऑफ कार्ड्स में आपके पार्टनर की एनर्जीज देखेंगे, एंड थर्ड सेट ऑफ कार्ड्स में हम देखेंगे कि फाइनली मार्च मंथ में क्या हो रहा है। तो आपसे शुरू करते हैं और आपके लिए यहाँ पे सबसे पहला कार्ड मुझे दिख रहा है एस ऑफ वॉन्ड्स, और ये कार्ड कहता है कि बहुत ही एक एंथुजियाज्म, एक्साइटमेंट आप पार्टनर के लिए, इस रिलेशनशिप के लिए महसूस कर रहे हैं, और इसी एक्साइटमेंट, इसी एंथुजियाज्म के साथ एक नई बिगनिंग इस रिलेशनशिप में करना चाह रहे हैं। अब देखिए, रीज़न सब स्कॉर्पियोज के लिए डिफर करेगा। कुछ के लिए हो सकता है पीछे छोटे मोटे इश्यूज, मसले हो रहे थे, उनको एंड करके पार्टनर के साथ नई बिगनिंग करना चाह रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि इन जनरल ही आप रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना चाह रहे हैं। तो बहुत एक जोश, बहुत एक एंथुजियाज्म महसूस करते हुए दिख रहे हैं। 3 ऑफ कप्स यानी कि रिजॉइस एंड सेलिब्रेशन का कार्ड कहता है कि आप अपने पार्टनर के साथ अपनी लाइफ को सेलिब्रेट करना चाहते हैं, या फिर मार्च मंथ में कोई इवेंट ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं, कोई पार्टी, कोई सेलिब्रेशन करना चाहते हैं, या फिर लिटरली कुछ के लिए हो सकता है कि आप अपने पार्टनर के साथ शादी, मैरिज, लिव इन, एंगेजमेंट चाह रहे हैं। बहुत एक लव, प्यार, केयर अपने पार्टनर के लिए महसूस कर रहे हैं। फिजिकल, इमोशनल, मेंटल इंटीमेसी उनके साथ चाह रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है बस वो आपके साथ रहें, वो आपके पास रहें, कंपेनियनशिप चाहते हुए दिख रहे हैं। पुराने जो भी पल उनके साथ बिताए आपको बहुत याद आ रहे हैं, बहुत उनके बारे में सोच रहे हैं। लेकिन एंड मार्च में डिस्कंटेंट एंड बोर्डम का कार्ड कहता है कि आप थोड़े से मायूस हो रहे हैं, थोड़े से उदास हो रहे हैं। अब देखिए, रीज़न सब स्कॉर्पियोज के लिए अगेन डिफर करेंगे, लेकिन अगर मैं सिर्फ और सिर्फ आपकी एनर्जीज देखूं तो हो सकता है कि आपने बहुत एक्साइटमेंट में, बहुत जोश से कुछ एक्शन लिए, कुछ इनिशिएटिव लिए, और पार्टनर की तरफ से आपको वो रिस्पॉन्स नहीं मिला, जिसकी वजह से आप थोड़े से मायूस हो रहे हैं। अभी मैं आपके पार्टनर की एनर्जीज देखूंगी मार्च मंथ में क्या हुआ, तो हम और ज़्यादा समझ पाएंगे कि एक्चुअली में क्या हो रहा है। बट फिर से नटशेल में आपकी एनर्जीज देखूं तो मार्च स्टार्टिंग में आप बहुत एक एंथुजियाज्म, एक्साइटमेंट महसूस कर रहे हैं, बहुत जोश से कुछ एक्शन, इनिशिएटिव्स लेते हुए दिख रहे हैं, एक प्यार, मोहब्बत आप महसूस कर रहे हैं। लेकिन एंड मार्च में थोड़े से मायूस हो रहे हैं, और आपको ऐसे लग रहा है कि भाई बहुत इमोशनल नहीं होना है, बहुत सेंटिमेंटल नहीं होना है, थोड़ा सा लॉजिकली भी चीज़ों को डील करें। और कुछ स्कॉर्पियोज के लिए लिटरली हो सकता है आपको लग रहा है कि भाई अकेले ही बेहतर हैं, रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। अब देखते हैं आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज़ हैं। तो देखिए, आपके पार्टनर भी कुछ चीज़ों को एंड करके एक नई बिगनिंग करना चाह रहे हैं। उनके लिए ट्रांसफॉर्मेशन एंड पैशन इग्नाइटेड का कार्ड है। वो भी कहीं बहुत एक एंथुजियाज्म, एक्साइटमेंट आपके लिए, इस रिलेशनशिप के लिए महसूस कर रहे हैं। लेकिन जैसे आप एक्शन, इनिशिएटिव्स ले रहे हैं, उनको जाहिर कर रहे हैं, वो आपको जाहिर नहीं करते हुए दिख रहे हैं स्कॉर्पियोज। वो मन ही मन ये एक जोश, ये एक उमंग महसूस कर रहे हैं। मन ही मन जो चीज़ें सर्व नहीं कर रही हैं उनको एंड करके नए सिरे से आपके साथ चीज़ों को शुरू करना चाहते हैं, रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना चाहते हैं। लेकिन सरफेस लेवल के लिए वो एक्शन, इनिशिएटिव नहीं ले रहे हैं। वो आपसे अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं। वो कहीं स्टक महसूस कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों को देख के अनदेखा कर रहे हैं, सुन के अनसुना कर रहे हैं, और कहीं एक स्टक एनर्जीज
भी अगेन मैं कहूँगी उनकी रहती हुई दिख रही हैं। इनडिसाइसिवनेस वाली एनर्जीज़ हैं, कहीं इन एक्शन वाली एनर्जीज़ हैं। और 6 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स का कार्ड कहता है थोड़े से डिमांडिंग हो रहे हैं, थोड़ा सा एक उनकी एक्सपेक्टेशंस आपसे बहुत ज़्यादा हाई हैं और इसीलिए या फिर अदरवाइज़ भी सैक्रिफाइस एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड्स कहते हैं कि उन्होंने एक पॉज लिया हुआ है, वो खड़े हुए हैं, वो एक्शन नहीं ले रहे हैं, वो इनिशिएटिव नहीं ले रहे हैं, वो बहुत सेफ सिक्योर होना चाहते हैं। और जब तक कि उनको वो एक श्योरिटी नहीं मिलती है, सिक्योरिटी नहीं मिलती है, स्टेबिलिटी नहीं मिलती है, तब तक वो आगे नहीं इस रिलेशनशिप में बढ़ना चाह रहे हैं। ना तो वो जा रहे हैं, ना ही कंप्लीटली आ रहे हैं, वो सिर्फ खड़े हुए हैं। उन्होंने एक पॉज लिया हुआ है और हो सकता है कि स्कॉर्पियोज यही चीज़ उनकी आपको बहुत परेशान कर रही है या इसी वजह से आप एक डिस्कंटेंट और बोर्डम वाली एनर्जीज महसूस कर रहे हैं एंड मार्च में। आप देखते हैं कि मार्च मंथ में क्या हो रहा है। तो देखिए मार्च मंथ के लिए यहाँ पे सबसे पहले कार्ड्स मुझे दिख रहे हैं पेज ऑफ सोर्ड्स रिवर्स एंड पेज ऑफ कप्स रिवर्स। और ये दोनों ही कार्ड्स कहते हैं कि आप दोनों या आप दोनों में से किसी एक की एनर्जीज बहुत ज़्यादा इमेच्योर हैं, बहुत बचकानी हैं। स्टार्टिंग मार्च में थोड़े से ब्लंट स्ट्रेट फॉरवर्ड हो रहे हैं, थोड़ा सा एक जिसे बोलते हैं ना कि लॉजिकली चीज़ों को डील कर रहे हैं और इमेच्योर लॉजिक रहता हुआ दिख रहा है। डिफेंसिव हो रहे हैं, आर्ग्यूमेंटेटिव हो रहे हैं। होता है ना कभी कभी सामने वाला ठीक सी भी बात करता है लेकिन हम उसको उल्टा जवाब देते हैं या चिड़चिड़ा सा जवाब देते हैं। तो आप दोनों में से कोई एक थोड़े से चिड़चिड़े से होते हुए दिख रहे हैं या आप दोनों में से किसी की भी एनर्जीज हो सकती हैं आपके पार्टनर की ज़्यादा रहती हुई दिख रही हैं और मिड मार्च में बहुत ही सेंसिटिव, बहुत ही इमोशनल हो रहे हैं। डीपर लेवल के लिए रेस्ट एंड रिजुविनेट का कार्ड कहता है मन ही मन आप दोनों कहीं इमोशनली बहुत ग्रेट नहीं महसूस कर रहे हैं, स्पेशली जब एक दूसरे से मिल रहे हैं। डीपर लेवल के लिए अगेन यहाँ पर रिवॉर्ड एंड रिकग्निशन का कार्ड कहता है कि आप दोनों को एहसास है कि आप दोनों ने इस रिलेशनशिप के लिए बहुत किया है और बहुत एक प्यार आप दोनों के ही मन में एक दूसरे के लिए है और इसीलिए शायद फाउंडेशन एंड अचीवमेंट्स का कार्ड कहता है मन ही मन आप दोनों इस रिलेशनशिप में एक स्टेबिलिटी चाहते हैं, इस रिलेशनशिप में एक सिक्योरिटी चाहते हैं। लेकिन सर्विस लेवल के लिए किंग ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स का कार्ड कहता है या तो ओवर एक्शन इनिशिएटिव्स ले रहे हैं या फिर लेना चाह रहे हैं नहीं ले पा रहे हैं, या तो ओवर ही करेजियसली बोल्डली चीज़ों को डील कर रहे हैं या फिर कुछ के लिए ये भी हो सकता है कि बहुत करेजियसली, बहुत बोल्डली चीज़ों को डील करना चाहते हैं लेकिन नहीं कर पा रहे हैं। एंड मैं यही कहूँगी स्कॉर्पियोज़ की मार्च मंथ काफ़ी आपका अच्छा जा सकता है अगर कुछ चीज़ों का ख्याल रखें। और ये आपकी रीडिंग है तो आप अभी तक जान पा रहे होंगे कि क्या चीज़ें हैं जिनका आपने ख्याल रखना है। यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो सबसे पहली चीज़ मुझे दिख रही है इमेच्योर एनर्जीज़ हैं, थोड़े से आर्ग्यूमेंटेटिव, थोड़े से ओवर इमोशनल, थोड़े से ओवर सेंटिमेंटल। आप दोनों में से कोई एक हो रहे हैं। उस चीज़ को चेक करना है। आपके पार्टनर ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रख रहे हैं, ज़्यादा डिमांडिंग हो रहे हैं। अब वो तो चीज़ आपके हाथ में नहीं है बट अगर वो भी इस चीज़ को चेक करके करेक्ट करें तो मार्च मंथ अच्छा जा सकता है। और टैरो का मकसद ही ये होता है कि आप रीडिंग से गाइडेंस लेके चीज़ों को बेहतर करें, अपने रिलेशनशिप में जो भी इश्यूज़ मसले हैं उनको ठीक करें। तो इसी इंटेंशन से मैं आपको कहूँगी कि आप ये रीडिंग देखें। और अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी है, आपको आपके सवालों का जवाब मिला है तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।